Now the question number 14 says, the first ionization potential of Na, which is sodium, is 5.1 electron volts. The value of electron gain enthalpy of sodium plus will be. तो इधर हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na दी हुई है. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na की रिएक्शन होगी Na गोज टू Na पॉजिटिव एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ये हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की होगी. अब हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की देखनी है. तो इसका हमारा डेल्टा एच हो गया 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हमारी रिएक्शन हमें लिखे हैं. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है इसके. Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na. तो जो अपोजिट रिएक्शन हो जाती है, जैसे हमें पता है रिएक्शन को अपोजिट करेंगे तो डेल्टा एच साइन से चेंज हो जाता है बस, और वैल्यू सेम रहती है. तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. अच्छा, और ये हर केस में ये होता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिएक्शन. ओके गाइस, वी हैव लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन हियर. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन is equal to the negative of first ionization potential of that reaction. Right. So basically reverse reaction, the delta enthalpies are first ionization potential and electron gain enthalpy. Right? Yeah. Okay, we'll move on to the next question now. Now in question number 15, you have been given two elements, chromium and manganese. Your job is to calculate, basically tell which one has the highest second ionization energy. तो इसमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है. तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम हमेशा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 3d5 और जो हमारा मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 तो क्रोमियम का हमारा हो जाएगा दिस 3d5 राइट. अब हमें सेकेंड आयनाइजेशन कंपेयर करनी है तो हमें हमेशा Cr प्लस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें. तो Cr प्लस हो जाएगा हमारा 3d5 और 4s1 का हमारा इलेक्ट्रॉन ये लूज हो जाएगा. अब हमें इसमें करना है Mn प्लस लिखना है हमें. तो Mn प्लस का ये हो जाएगा 3d5 4s1. सही. तो अब इसमें हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है. तो ये है हमारा कंप्लीटली हाफ फिल्ड है. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ज्यादा लगेगी और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इधर से आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी. तो फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी Mn की ज्यादा हो जाएगी देन क्रोमियम. अच्छा. So guys, even this was fairly simple. Now let's see what the question 16 does. Now in question number 16, electron affinity of zinc is negative but that of copper is positive. Explain. तो इसमें जिंक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमें कॉपर की कंपेयर करनी है. तो जिंक का हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d10 4s2 और जो हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा आर्गन 3d10 4s1. तो अब जब हम इसमें कॉपर में हम इलेक्ट्रॉन किसी को ऐड करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे हमें बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3d10 4s2. तो ये स्टेबल होगा कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए कॉपर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है. और जो हमारा हम अगर जिंक में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे बहुत अनफेवरेबल रह गई है. तो इसलिए हमारी जिंक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि हमें इधर स्टेबल कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रहा है और इधर हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. ओह अच्छा. ओके, सो अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू हियर. इट सेज the hydration energy of magnesium having +2 charge, basically Mg+2 ion, is larger than that of which of the following? तो इसमें हमें देखना है कि Mg जो +2 है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है. तो हाइड्रेशन एनर्जी का जो हमने थ्योरी में फॉर्मूला लिखा था, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन. राइट. तो पहले जो हमें ये एक हमें नोट करने की बात है इधर कि जो हमारा मेन फैक्टर है पहले हमें चार्ज से देखना है
पहले हमें साइज नहीं कंपेयर करना है, हमें चार्ज से पहले देखना है. अगर चार्ज का फैक्टर हम कंपेरेबल है देन हम साइज पे जाते हैं, वरना पहले हम चार्ज डोमिनेट करेगा, चार्ज वाला जो फैक्टर है एज कम्पेयर टू साइज फैक्टर. अच्छा. तो अब इधर है mg का +2 चार्ज है इधर. तो इधर हमें देखना है mg का +2 चार्ज है और इधर b का भी +2 चार्ज है. अच्छा. अब इधर mg का +3 चार्ज है तो ऑब्वियसली इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी क्योंकि तो, चार्ज ज्यादा है. हाँ, चार्ज ज्यादा है. और इधर Al का भी +3 चार्ज है तो इसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है. अब हमारे फैक्टर्स हैं, Na का है +1 वाला और B का है +2. अब B +2 है तो इसका चार्ज कंपेरेबल है. अब हम साइज पे जाते हैं. साइज का B का साइज है वो mg से स्मॉल होता है. अच्छा. तो B का जो साइज है वो क्योंकि ग्रुप में ऊपर होता है तो B का साइज mg के साइज से स्मॉल होता है. तो फिर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. अच्छा. क्योंकि साइज न्नीचे तो साइज कम होगा B का, तो B की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, mg वाले की ज्यादा नहीं हो पाएगी. ठीक है. बट जो Na का फैक्टर है इसमें Na में न्यूमरेटर भी कम है, +1 चार्ज है और इसमें जो Na का जो साइज है वो mg से बड़ा होता है तो साइज भी बड़ा है. तो है ना, ये वाली टर्म भी बड़ी है और ये टर्म छोटी है तो ओवरऑल ये हाइड्रेशन एनर्जी वाली टर्म छोटी हो जाएगी. ठीक तो है. फिर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ mg +2 Na+ से ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी. अच्छा. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है. So guys, here we are done with the questions and the theory of properties of the period, periodic properties of the elements. Keep practicing the problems. They're all the same. They're all straightforward. Most of them. You have to remember a few things. So remember a few things because it's a easy chapter to solve questions on. So all the best. Keep practicing.